हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पुराने कपड़े और बोरी का इस्तेमाल करके बहुत ही काम का ऑर्गेनाइज़र बनाना सीखेंगे, जिसमें आप छोटे छोटे बच्चों के कपड़े रख सकते हैं या अलमीरा में आप 6 से 7 कपड़े इसमें रख कर आराम से रख सकते हैं। बहुत ही कम जगहों में ये अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगी और बहुत ही काम की चीज़ है। और मैंने इस बैग को बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में बनाना सिखाया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे वीकनर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बोरी ले लिया है, जो कट्टा होती है चावल या आटे की जो बोरी आती है, इस तरह से हमें उस बोरी को ले लेनी है। और जो इसका वेस्ट पार्ट होगा उसे हमें कट करके हटा लेना है, साइड वाले पार्ट को, क्योंकि इसे हम जब सिलाई करेंगे तो ये अच्छी तरह से सिलाई नहीं होगी, इसलिए हम इसे कट करके साइड से हटा लेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड के हमें कट करके हटा लेना है और बीच से भी इस तरह से कट लगा लेनी है, ताकि ये अच्छी तरह से ओपन हो जाए। और हमें जिस भी साइज़ का बैग बनाना हो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं उसका मेज़रमेंट। तो इस तरह से हमने खोल लिया है बॉडी को। इसके बाद हम मेज़रमेंट करेंगे। तो इसके लिए इसका ये विड्थ पार्ट है, चौड़ाई वाला पार्ट है ये। तो हमें चौड़ाई पार्ट से हमें पूरा 26 इंच लेना है। 26 इंच हमने इसका चौड़ाई रखा है इस बैग का। जितना बोरी का लेंथ था ना चौड़ाई, उतना मैंने रख लिया है। और इसका हम लेंथ लेंगे बैग के लिए। तो इसका लेंथ जो है वो 30 है, 30 इंच। तो मैंने 30 इंच लेंथ रखा है और 26 इंच इसका विड्थ रखा है। और इस मार्क कर लेंगे इसे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। जितने हमें बोरी वाले का हिस्सा चाहिए उसे हम इस तरह से माप कर रख लेंगे। बाकी के एक्स्ट्रा बोरी के हिस्से को हटा देंगे। सेम इसी तरह से हमें इस तरह से कपड़ा लेना है। जो भी हमारे पास कपड़ा हो, साड़ी हो या सूट का हो या नाइटी का हो, किसी भी तरह का कपड़ा हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप नहीं यूज़ करते हो। तो इस तरह से इसके ऊपर रखना है और इसी साइज़ का हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है कपड़े को भी इसी के साइज़ का। तो हमें यहाँ पे कपड़े हमें 2 पीस चाहिए। अगर सेम कलर का हो तो आप सेम कलर में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कलर के कपड़े यूज़ किया है, क्योंकि सेम कलर के कपड़े जो थे वो कम पड़ रहे थे। तो यहाँ पे हमने 2 कलर का कपड़ा यूज़ किया है। तो जो पिंक वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा पुराना है। और जो थोड़ा नया दिखेगा उसे हम बाहर के साइड रखेंगे, ताकि बैग का लुक थोड़ा अच्छा लगे देखने में। तो पहले एक कपड़ा रखेंगे, फिर बोरी वाले पार्ट को रखेंगे, फिर ऊपर से कपड़ा रखेंगे, ताकि बोरी अच्छी तरह से ढक जाए, दिखे नहीं। और पूरे चारों तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे चारों तरफ से राउंड में सिलाई लगानी है हमें। तो यहाँ पे चारों तरफ से हमने सिल लिया है, ताकि कपड़े इधर उधर ना हो सिलते टाइम। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा साइड से उसे हम निकाल लेंगे कट करके। तो यहाँ पे हमें कट करके साइड कर लेना है, ताकि हमें सिलने में आसानी हो। और इस पे हम प्रेस लगा लेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये जो बोरे में क्रीज थी वो अच्छी तरह से एकदम सीधी हो जाए। और हमें 4 इंच का गैप देते हुए इस तरह से सिलाई को लगानी है पूरे में। तो सारे कपड़े में हमें इस तरह से 4-4 इंच का गैप देते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे चारों तरफ सिलाई लग चुका है। अब हम 8 बाई 8 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई भी 8 इंच और लंबाई भी 8 इंच रखेंगे। तो चारों कॉर्नर पे हमें इसी तरह से निशान को लगा लेना है। ध्यान रहे निशान एकदम इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से चारों तरफ हमें कोने को इस तरह से मार्क करके निशान को लगा लेनी है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो जो हमने निशान लगाया था सेम उसी पे हमें कट कर लेनी है। तो यहाँ पे कटिंग हो चुका है। अब हम सीधे तरफ से पहले एकदम किनारे से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से चारों कॉर्नर को पकड़ के इस तरह से पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे सिलाई लग चुका है। अब हम इसे उल्टा कर देंगे। अब उल्टी साइड से हमें हाफ इंच पकड़ते हुए चारों कॉर्नर को सिल लेनी है।
तो इस तरह से हमें 1/2 इंच का गैप देते हुए सिल लेंगे, जिस तरह से हमने पहले सिला है। तो ये सिल चुका है। अब हमें इसे फिर से सीधा कर लेंगे, सीधे की तरफ से। इस तरह से अगर सिलाई करेंगे तो एकदम फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से सीधा कर लेना है चारों कॉर्नर को। उसके बाद ऊपर से हम इसे पाइपिंग की तरह इस तरह से लंबे कपड़े से पाइपिंग दे देंगे। तो ये कपड़ा 3 इंच चौड़ा है और लंबाई इसके हिसाब से हम रख लेंगे। तो इस तरह से उल्टे तरफ से हमें सीधे की तरफ रखना है, डबल फोल्ड करके कपड़े को, और इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से 1/2 इंच का गैप देते हुए हमें सिलाई लगानी है पूरे राउंड में। तो यहाँ पे सिलाई लग चुका है। अब हम इसे इस तरह से सीधे की तरफ पलटकर पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। जहाँ थोड़ा मोटा पार्ट पड़ेगा वहाँ से हम सिलाई को उठाकर लगाएंगे मशीन को, ताकि सुई हमारी टूटी ना, और अच्छी तरह से इसे सिलाई लगा लेंगे। तो ये अच्छी तरह से हमारा पूरा राउंड सिलाई लग गया है और ये हमारा बैग भी तैयार हो गया है। अब हम इसमें टंगना लगाएंगे। तो टंगना लगाने के लिए अंदर हमने बोरी वाले कपड़े को डाला है और ऊपर से हम कपड़े को ढक लेंगे। बोरी वाले पार्ट को कपड़े से हमें ढक लेनी है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और 2 टंगने इसी तरह के हमें सेम साइज़ के रेडी कर लेना है, जितना भी लंबा हमें टंगना रखना हो। तो आप अपने हिसाब से इसके टांगने के लिए रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने 2 यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब हम इसे सिल लेंगे, बैग में अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमें बैग में आप किसी भी साइड इसे अटैच कर सकते हैं। आपको जिधर साइड सही लगे अटैच करना, आप उधर साइड इसे अटैच कर लें आप अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हमें बीच से रखते हुए यहाँ पे ऊपर से हमने 4 इंच का दूरी रखा है और इस तरह से हमें सिलाई को लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने टंगना को अटैच कर लिया है। सेम इसी तरह से हमें दोनों तरफ से अटैच कर लेना है और हमें टंगने पे 3 से 4 सिलाइयाँ लगानी है, ताकि ये अच्छी तरह से मजबूत रहे। और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैग बनकर रेडी हो चुका है। आप इसमें आराम से बच्चों के कपड़े रख सकते हैं, बड़ों के कपड़े रख सकते हैं, या अलमीरा में आप ढेर सारे कपड़े रखते हैं, आप इसमें 4-5 कपड़े रख कर आराम से एक तरफ रख सकते हैं। और कपड़े बिखरी हुई भी नहीं लगती है इसमें रखने से, और बहुत ही कम जगहों में ये हो जाती है। तो इस तरह से सारे कपड़े हमने इसमें रख लिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आप भी इस तरह से कपड़े फेंक देते हैं, बोरी फेंक देते हैं, तो आप इस तरह की काम की चीज़ें बनाकर घर में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है इसे बनाना, विकनर भी बहुत आसानी से इसे बना लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।